तो बिहार सरकार का गृह विभाग यानी जो पुलिस महकमा है वो भी इस बात को मान रहा है, इस बात से वो सहमत है कि चित्रगुप्त नगर थाना ने जहानाबाद नीट छात्रा हत्याकांड, एक तरीके से अब हत्याकांड ही कहेंगे इसे हम, उस मामले में लापरवाही बरती थी और इसके चलते जो रोशनी कुमारी थी उन्हें निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। एक और पुलिस अधिकारी है जिन्हें निलंबित किया गया है। इसके अलावा जो जांच हुआ था, मतलब जो डीएनए टेस्ट की बात हो रही थी, उस बच्ची जो जहानाबाद की निर्भया थी, नीट की छात्रा थी, बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जो पुरुष का वीर्य होता है वो उस बच्ची के कपड़े से प्राप्त किया गया है। मतलब अब जांच रिपोर्ट भी इस बात को पुख्ता कर रहा है कि उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है, दरिंदगी हुई है, बलात्कार हुआ है। तो पूरी खबर आपको हम बताएंगे दोस्तों। देखिए, बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने दरअसल जो अधिसूचना जारी की है, पहले आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें साफ दिया हुआ है कि एसएचओ चित्रगुप्त नगर थाना रोशनी कुमारी, उन्हें सस्पेंड किया गया है और उनके साथ साथ एक और अधिकारी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। अब देखिए, आपको बता दें कि आरोप था कि घटना के पहले दिन ही चित्रगुप्त नगर एसएचओ को पूरी जानकारी थी, लेकिन वो इसको इग्नोर करती रही, यहां तक कि 3 दिन के बाद कार्रवाई शुरू की और वरीय अधिकारियों को भी मिसलीड किया, जिससे इन्वेस्टिगेशन यानी अनुसंधान में बहुत परेशानी हुआ। तो आखिरकार जो बात कही जा रही थी वो बात सच निकली। देखिए, हमने भी आपको खबर दिखाया था कि उस बच्ची ने जो नशीली दवाई खरीदी, दरअसल वो खबर गलत था, पुलिस की जांच ही गलत है। पुलिस पहुंची, वहां पर पूछताछ किया गया और अब तो आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो जो दुकानदार है अरवल मोड़ पर जो वो दुकान है जहां से वो दवाइयाँ खरीदी गई थी, दरअसल दवाई लड़की के पिता ने खरीदा था और वो उसके रेगुलर कंज्यूमर भी थे। लेकिन अब मामला समझिए कि अब जो है इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि रोशनी कुमारी को निलंबित किया गया है। और फॉरेंसिक टीम की अगर हम बात करें तो फॉरेंसिक टीम ने शनिवार को एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। इसमें छात्रा के कपड़ों में स्पर्म मिलने की बात कही गई है, मतलब जो वीर्य होता है पुरुषों का वो मिला है। तो इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रेप की पुष्टि हो रही है, मतलब उस बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की गई, एक जघन्य अपराध किया गया। और अब इस पर जो सही खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। देखिए, पुलिस ने और खासकर जो एसआईटी की टीम का गठन हुआ है 7 लेयर में, सम्राट चौधरी ने जो गठन किया है, धीरे धीरे ही सही वो तथ्य अब निकलकर सामने आ रहा है। आपको पता होगा कि 6 जनवरी को नीट की तैयारी कर रही छात्रा शंभू गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी। आनंद फानंद में उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और 3 दिन तक, अब देखिए यहां लापरवाही कहां बरता गया, 3 दिनों तक हॉस्टल सील ना हुआ, ना कमरा, ना बिस्तर, ना कपड़े, कुछ भी सील नहीं हुआ। मतलब जितने सबूत थे वहां पर उसको खत्म करने के लिए पर्याप्त समय रोशनी कुमारी ने दिया। पर्याप्त समय की मैं बात कर रहा हूं। और जितने सबूत इसमें इकट्ठा हुए, पुलिस की सुस्ती साफ दिखी और थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने एक कहानी गढ़ी कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। पटना के एसएसपी का भी यह बयान आया था, अगर आपको याद होगा, कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। और इसी पर हम खबर भी चला रहे थे, क्योंकि जो अनुसंधान में जो बातें आएंगी वही बात रखा जाएगा। लेकिन अब जब एसआईटी की जांच चल रही है तो परत दर परत बातें सामने आ रही हैं। और एक बात आपको और बता दें दोस्तों कि इसमें कोई एक अधिकारी नहीं, खबर है कि 5 अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। अब क्यों संलिप्त हैं, क्या कोई मोटी रकम उन्हें दी गई है, और दी गई है तो किसने दिया है, इसमें मास्टरमाइंड कौन है, यह बहुत बड़ा सवाल है। आप समझिए कि जो थाना प्रभारी के रूप में रोशनी कुमारी है, वो 6 जनवरी को उनको सूचना मिला कि मेडिको लीगल केस यानी एमएलसी मानना था। कानून में भी स्पष्ट है कि यदि कोई छात्रा संदिग्ध हालत में बेहोश मिलती है तो पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचकर कमरे को सील, हॉस्टल को सर्च और परिवार को सूचित करना होता है। उन्हें चाहिए था कि एफआईआर की प्रक्रिया शुरुआत करती, फॉरेंसिक टीम को बुलाती और अस्पताल में इलाज कराने के दौरान यह कार्रवाई होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिनों तक उस हॉस्टल में ना कोई पुलिस पहुंचती है, ना कमरा सील होता है। मतलब मैंने क्या कहा कि वो पर्याप्त समय दिया गया कि साक्ष्यों को मिटा दिया जाए। अब देखिए,
जो सबसे बड़ा बात कि जो वीर्य मिला है उस बच्ची के कपड़े में, यह सबसे बड़ी खबर इसलिए बनती है क्योंकि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उस बच्ची के साथ 5 तारीख को रात में या 6 तारीख को सुबह उसके साथ कुकर्म किया गया है, उसके साथ दरिंदगी की गई है और जबरदस्ती की गई है। ये बात आप नोट कर लीजिए। अब देखिए लापरवाही कहां पे हुआ। 3 दिन तक पुलिस की गैर हाजिरी में सबसे बड़ा सवाल है। इस दौरान हॉस्टल का कमरा खुला रहा, 3 लोगों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया, लेकिन हॉस्टल की जांच नहीं हुई। सबसे गंभीर चूक यह रही कि थाना प्रभारी की शुरुआती रिपोर्ट ही आगे की पूरी जांच की बेसलाइन बन गई, जिसके बाद अधिकारी जो है वो उसी पर, मतलब जो रोशनी कुमारी ने कहा उस पर आगे की जांच हुई। लेकिन जो सैंपल लिया गया और जो एसआईटी का गठन किया गया, करीब 10 दिनों का समय बीत चुका है दोस्तों, और अब इस पर देखिए, चूंकि अब रेप तो हुआ है, इस बात की पुष्टि हो गई है और उस बच्ची की हत्या भी की गई है, इस बात की भी अब लगभग पुष्टि हो रही है। यही कारण है कि 2 अधिकारियों को, जो एसएचओ थी, उनको भी सस्पेंड किया गया है। अब इस पर आगे क्या डेवलपमेंट हो सकता है, चूंकि मैंने कई बार अपनी बातों में कहा है कि इसमें कोई बड़ा नेक्सस भी सम्मिलित हो सकता है। वो नेक्सस कौन है, कौन लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर तह में जाएंगे तो इसका तार। और देखिए सबसे बड़ी बात कि एसआईटी जो है वो जाकर बजाते जहानाबाद में बैठ गई, जहानाबाद में ही जांच का केंद्र बन गया, अनुसंधान का केंद्र बन गया, जबकि घटना पटना में घटी थी, उस हॉस्टल में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में घटा था। और सबसे बड़ी बात कि जो रोशनी कुमारी ने जो मतलब एसएचओ थी, उन्होंने जो बताया उस आधार पर ये जो जांच है वो जहानाबाद शिफ्ट कर गया, जबकि अब तो साफ हो रहा है कि पटना में ये कांड किया गया था। इसमें ना तो बच्ची ने कोई नशीली दवा खरीदी, हाँ ये बात तथ्यपरक है कि बच्ची ने गूगल पर वो तमाम बातें सर्च की थी कि सुसाइड कैसे किया जाता है। उसकी मानसिक अवस्था आप समझिए कि अगर किसी के साथ इस तरीके से मतलब लगातार दरिंदगी की जाएगी तो फिर वो बच्ची क्या करेगी, वो आत्महत्या ही करना चाहेगी। और वही बात वो गूगल पर सर्च कर रही थी। देखिए कहानी के कई पहलू होते हैं, हम आपको खबर, इस पर 2-3 खबर हमने दिखाया है, ज़्यादा खबर इस पर हम टच नहीं कर रहे हैं, बहुत सेंसिटिव मामला है। लेकिन अब जब इस पर कार्रवाई हो रही है और हम भी चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले, चाहे दरिंदगी कोई भी किया हो, अगर उनके परिवार वालों ने किया है तो परिवार वालों को मिले, अगर कोई बाहर वाला किया है तो बाहर वाले को मिले, अगर कोई मंत्री विधायक का संबंधी किया है तो उसे भी मिले, लेकिन उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। तो ये बड़ा अपडेट है दोस्तों, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी इसमें संलिप्त थे, कम से कम उन्हें निलंबित किया गया। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम अब उन अधिकारियों को सिर्फ निलंबन करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें बजाबते रिमांड में लिया जाए और उनसे पूछताछ किया जाए, क्योंकि वही पोल खोल देंगे कि क्यों ऐसा उन्होंने किया, किसे वो चॉकलेट लिए हैं, नोट का बंडल लिए हैं, जो भी लिए हों। क्योंकि आज के समय में कोई मुफ्त में किसी के लिए कोई करता नहीं, और पुलिस डिपार्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करता है, पुलिस विभाग नहीं करता है ये काम। ये जो थाना में बैठे हुए लोग हैं, एसएचओ हैं, थाना अध्यक्ष हैं, ये तो खैर अब इस पर कुछ कहना ही बेकार है, ये धानुगाही का एक अड्डा है। और सोचिए पैसे का लालच में एक बच्ची के साथ कितना बड़ा अन्याय होता अगर ये रोशनी कुमारी की बात को मान लिया जाता। चलिए कम से कम निलंबित हुई, अब इन्हें रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करना चाहिए और सारी बातें यही उगल देंगे कि इसमें है कौन, नेक्सस में किंगपिन कौन है, कौन इसको लीड कर रहा था। उन तमाम लोगों को, नीलम अग्रवाल जो हॉस्टल की मालकिन है, मनीष रंजन जिसके घर में, ये बिल्डिंग में ये हॉस्टल चल रहा था, ये रोशनी कुमारी, सबको रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहिए, सबको लेकर पूछताछ करना चाहिए कि आखिर ये घटना के पीछे कौन से लोग हैं, कौन लोग हैं भाई। अगर नेता विधायक हो तो नाम बताइए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मामला चलिए कम से कम इस बात का एसआईटी यहां तक पहुंचा, ये बहुत अच्छी खबर है हम बिहार वासियों के लिए कि उस बच्ची को अब न्याय मिलने की उम्मीद है। और इस पर आगे की जो कार्रवाई होगी दोस्तों, वो रिपोर्ट भी, वो खबर भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।